गुड आफ्टरनून क्लास। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.6। तो 2.5 में हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे, 2.5 में हमारे डेसिमल्स के डिवीज़न थे। 2.6 में हमें परसेंटेज को, ये होता है परसेंटेज का साइन, परसेंटेज को हमने डेसिमल में लिखना है। जैसे कि अब परसेंटेज को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? ए परसेंट इज ए फ्रैक्शन विद 100 एज इट्स डेनोमिनेटर। कि एक परसेंटेज है वो कुछ भी नहीं है, बस परसेंटेज का मतलब यही है कि उसके डेनोमिनेटर में 100 है फ्रैक्शंस में। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई, जैसे कि ये है 75%। कोई आपसे बोले कि 75%, तो इसका क्या मतलब है? 75 फ्रैक्शन में 100। और एक्चुअली इसका मतलब क्या है 75% का? कि जैसे वी हैव 75 पार्ट्स आउट ऑफ 100, कि 100 में से हमारे पास 75 पार्ट्स हैं। जैसे कि अब हमारे एग्ज़ाम में रिजल्ट आता है कि इसके 82% हैं, 84% हैं, तो वो परसेंटेज आती किस में से? 100 में से आते हैं। कि 100 में से हमारे 84 नंबर हैं, तो हमारे 84% हो गया ऑन एन एवरेज। उसी हिसाब से परसेंटेज का मतलब है 50% है, तो मतलब 100 में से हमारे पास आधा है। इसको अगर हम सिंपली फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखा भी 1/2 जाएगा, मतलब आधा लिखा जाएगा। तो परसेंटेज का मतलब वही है कि हमारे पास कितने पार्ट्स हैं आउट ऑफ 100। 75% मतलब कि 75 पार्ट्स हैं हमारे पास आउट ऑफ 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स में से हमारे पास 75 पार्ट्स हैं, अगर 75% हमारे पास है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास की स्ट्रेंथ है 50 स्टूडेंट्स, और हम उसमें बात करते हैं आज 50% बच्चे प्रेजेंट हैं, 50% बच्चे एब्सेंट हैं। तो उससे क्या मतलब है कि एग्जांपल ले लीजिए, नहीं हुआ कि लेट योर क्लास हैज, नहीं लिख लीजिए, लेट देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। अब आपसे कोई कहे कि 50% बच्चे आए हैं स्कूल में, क्लास में, और 50% बच्चे एब्सेंट हैं, तो कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हैं? तो वो लिखा जाएगा 50% स्टूडेंट्स ऑफ 40, मतलब 50% 40 का 50%। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? परसेंटेज का साइन हटा दिया, इंटू 40, इसे आप सोल्व कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 20। तो मतलब 20 स्टूडेंट आज प्रेजेंट है क्लास के अंदर, 20 स्टूडेंट ही एब्सेंट हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 75% बच्चे आपकी क्लास में आज आए हैं, तो 75 ऑफ 40 तो हो जाएगा 75/100 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 30। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कि 30 बच्चे आज क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, 10 बच्चे आज एब्सेंट हैं। तो ये मतलब निकलता है 75% ऑफ 40, 50% ऑफ 40, या फिर 50% का ये हो जाएगा। परसेंट का मतलब फ्रैक्शन में 100। तो यही था। इसके अंदर कुछ सोल्व एग्जाम्पल हैं, वो आप बुक के अंदर देख लीजिए। बाकी फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कि 55% ऑफ 400, तो 55% ऑफ 400 का मतलब परसेंट का साइन हटा के डेसिमल में, नहीं सॉरी, फ्रैक्शन में 100 आ जाएगा, इंटू में 400। इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 220
इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल और वही सेम सिंपल एग्जांपल कि फाइंड 20% और 120 का 20% फाइंड करना है। तो 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 120 सिंप्लीफाई करने पे इसका आंसर आ जाएगा 24। तो आज हम सोल्व करेंगे आपके एक्सरसाइज नंबर 2.6। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पार्ट है। 50% हमें निकालना है, फाइंड करना है 60 का। तो परसेंट का साइन हम हटाएंगे, फ्रैक्शन में इसका डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 30 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई आप करोगे ना तो इसका आंसर 30 आ जाएगा। वैसे ही सेम हेयर 21% निकालना है 200 का। 21 डिनोमिनेटर में 100 इंटू में 200, इसका आंसर हो जाएगा 42। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं, हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, एक ये वाला कर लिया है, एक 7th कर लिया है, बाकी सारे आपके होमवर्क में रहेंगे। अब जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग परसेंटेज। हमें परसेंटेज में गिवन है, इन्हें फ्रैक्शन में लाना है। फ्रैक्शन में लाने के लिए कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय 100 और उनको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसमें भी हम 2 ही पार्ट करेंगे, 12 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। हम चलो 3 कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा 30%। अब 30% को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। पहले तो फ्रैक्शन में लेके आएंगे इसको। फ्रैक्शन में लाने के लिए बताया था परसेंटेज का साइन हटा के डिनोमिनेटर में 100 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा 3/10। हम एक पार्ट और कर लेते हैं इसी का। हमें जो निकालना है वो 75% को लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो वही 75 डिनोमिनेटर में 100, ये हो जाएगा 3/4। इसको हम सोल्व करेंगे तो इनका जो HCF होगा वो 25 होगा। तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 4 कट पिट के 3/4 आ जाएगा। एक थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, इसमें से कौन सा करें, 5th कर लेते हैं। 150%, 150%। इसको भी वही परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 150 डिवाइड बाय 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसका जो HCF होगा वो होगा 50 और ये हो जाएगा 3/2। आपको सिंपलीफाई करना आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, सिंपल परसेंटेज का साइन को हटा के डिनोमिनेटर में 100 लेके आना है और जहाँ पे ऑफ पूछा जाए कि इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और जिसमें ऐसा नहीं पूछा जाए तो उसमें ओनली सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने को आता, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब 3 वर्ड प्रॉब्लम है, अब वर्ड प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 2 वर्ड प्रॉब्लम है। इन एन एग्जामिनेशन रवि स्कोर्ड 88% आउट ऑफ 750 मार्क्स। कि रवि ने 88% स्कोर मार्क्स किया है, कितने में से, 750 मार्क्स में से। इसका मतलब क्या है कि 88% ऑफ 750 परसेंटेज का साइन हटा के हमने इसको डेसिमल में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और टोटल स्कोर फाइंड करने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 88 फ्रैक्शन में 100 इंटू 170 नहीं 750 0 से 0 कैंसिल और सिंप्लीफाई करने पे 660 हमें फाइंड हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था कि 88% स्कोर किया है आउट ऑफ 750 मार्क्स में से, तो उसका टोटल स्कोर कितना हुआ, कितने नंबर उसके पास आए हैं 750 में से। तो 750 में से नंबर हमें फाइंड करने के लिए परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शनल में और फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपल, तो 660 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। क्या है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे 85% ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन ए क्लास। कि किसी क्लास में से 85% बच्चे आए हैं और स्ट्रेंथ क्या थी क्लास की 40, कि 40 में से
85% बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास के अंदर। तो उसका क्या मतलब है, 85% और 40% का साइन हटा के हमने इसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर लिया। फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको सिंपलीफाई करके नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए सिंपलीफाई करके नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास निकल कर आ गए 34। अब आपके लिए होमवर्क होगा एक्सरसाइज नंबर 2.6। चलो आज हम इसी लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.7 को और देख लेते हैं। बहुत छोटी सी है, कुछ भी नहीं करना, 2 पार्ट हैं ओनली। क्या क्या पार्ट हैं, एक्सप्रेसिंग ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कि फ्रैक्शन को हम परसेंट में कैसे लिखें। आप पहले बुक में देख लीजिए, फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा, सोल्व कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन। तो 2 स्टेप है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बाय द गिवन फ्रैक्शन बाय 100। जैसे इस एग्जांपल में देख लीजिए 3/8 फ्रैक्शन में है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमें बताया गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 3/8 था, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या कहा है, डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर मतलब 3, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड 100, इन दोनों के प्रोडक्ट को, इन दोनों के प्रोडक्ट को बाय एक्चुअल डिनोमिनेटर। हमारे पास डिनोमिनेटर 8 था, तो इनको मुझे यहाँ पे ये बना रखा है इनने कि इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो आप, ये हो जाएगा 300। अब 8 से इसको आप डिवाइड कर दो, 100 को एज इट इज़ रहने दो, 8 से इसको आप डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 37.5 और अपॉन में इसके डिनोमिनेटर में 100 है। अब हमने पहले अभी थोड़ी बहुत देर पहले पढ़ा था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 आ जाएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। अब 100 को हटा के हमने ऊपर परसेंटेज लगा दिया है, 100 को हटा के यहाँ से हटा दिया हमने, तो ये आंसर आ जाएगा 37.5%। एक और एग्जांपल ऐसे 3/4 एज ए परसेंट, 3/4 को ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से मल्टीप्लाई। इस वाले 100 को आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, 3 × 100, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, और बाद में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 से आपको डिवाइड करने के बाद ऊपर मिल जाएगा, 300 को आप डिवाइड करते हो 4 से, ऊपर आ जाएगा 75, नीचे 100 अभी बच गया। नीचे वाले 100 को आप हटाते ही ऊपर साइन आ जाएगा परसेंटेज का। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि परसेंटेज का साइन हटाते ही आपको नीचे फ्रैक्शन में 100 मिल जाएगा, और अगर आपके पास फ्रैक्शन में नीचे 100 है, उसको हटाते ही ऊपर साइन परसेंटेज का चला जाएगा। ये आपस में इन्हें कन्वर्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे। ये आपने 2 एग्जांपल में सीख लिया है। 2 स्टेप है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर वाले 100 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, और जो 100 बच जाएगा उसको हटा के परसेंटेज का साइन लगाना है। अब जो दूसरा है, आपको परसेंटेज से डेसिमल में लेके आना है। ये तो जस्ट अभी 2.6 में ही बताया था आपको कि परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100, फिर इनको सिंप्लीफाई करना है। 6/10 आता, लेकिन हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट आप ऐसे कर दोगे। यह आता आपके पास, ये था 60/100, यह आता आपके पास 6/10। अब आपको डिवाइड करना बताया है, आपको बताया था ये 2.4 में या 5 में बताया था, नहीं 5 में बताया था कि डिवाइड कैसे कर, 4 में बताया था शायद, हाँ 4 में बताया था कि डिवाइड कैसे करते हैं जब नीचे 10, 100 या 1000 हो। जितने 0 होंगे उतने ही पॉइंट के बाद एक डेसिमल लग जाएगा। 1 0 है तो 1 पॉइंट के बाद एक डेसिमल लग जाएगा, और पॉइंट के अंदर कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। सिंपल जैसे वैसे ये 350% इंटू डेसिमल, 350%, परसेंटेज का साइन हटाया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 35
बाय 10 था, वही डिवाइड करा तो 1 0 है, नीचे वही 10 100 वाला केस है, ये 1 0 है तो इधर से हम काउंट करते आएंगे, 1 डिजिट के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5, ये 3.5। अब हम 2 क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट मतलब कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करने वाले, और 2 क्वेश्चन हम आपको लिख के बताएंगे परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करने वाले। तो यहाँ 2.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है 61 डिवाइड बाय 40, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें क्या करना था, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 6100 डिवाइड बाय 40 इंटू में 100। अब 6100 को डिवाइड करना है 40 से, 100 को हम नीचे ऐसे की ऐसे ही रहने देंगे, ये डिवाइड करने पर मिल जाए ये। तो यहाँ जो है 6100 को डिवाइड करते हैं 40 से, तो ये आ जाएगा 152.5। अब वही मेथड, 100 नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद तो है यहाँ पॉइंट, अब 2 और जुड़ जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.525। ये हमने क्या करना था इस क्वेश्चन में, सॉरी, इस क्वेश्चन को हमें परसेंटेज में करना था ना, तो ये हो गया, ये 100 है, 100 हट जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा परसेंटेज का साइन लग जाएगा, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। सेम मेथड है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, 7th पार्ट है इसका, 1/2 1/2 जो है हमारे पास फ्रैक्शंस में है, हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो वही सेम मेथड, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/2 इंटू में 100 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 50 आएगा हमारे पास, नीचे 100 अब भी है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला 100 हट जाएगा, साइन आ जाएगा हमारे पास 50 परसेंटेज का। तो ये हमने एग्जांपल कर लिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने का। अब हम जो एग्जांपल करेंगे वो करेंगे परसेंटेज से डेसिमल में लाने का। एक पार्ट में 11 हमें दिया हुआ है, 11 परसेंटेज में हमें दिया हुआ है, हमें इसको डेसिमल में लेके आना है। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का साइन हटाएंगे, डेसिमल नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद इधर से हम काउंट करते रहेंगे, 1 और 2, 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा डेसिमल में कन्वर्ट। पूरी एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, सिंपल जैसे अब ये किया है वैसे ही करना है। 4% है क्वेश्चन, 4% का साइन हटाएंगे, 4/100, 4 एज इट इज़, 2 0 है नीचे, इधर से काउंट करते हुए आएंगे 2 डिजिट को, 4 एक हो गई, दूसरी नहीं है तो हमने इसको यहाँ 0 लगा दिया, फिर एक पॉइंट, और इधर कुछ भी नहीं है तो हमें 0 आता ही है, तो हो जाएगा 0.04, डेसिमल में हुए कन्वर्ट। एक क्वेश्चन है 75%, परसेंटेज साइन हमने हटाया, ये हो जाएगा 75/100, 75 एज इट इज़, नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के अंदर कुछ भी नहीं आता तो 0 आता है। तो इस टाइप से परसेंटेज से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पीछे हमने देखा कि फ्रैक्शन से कैसे हम परसेंटेज में, तो जी हाँ, फ्रैक्शन से कैसे हम परसेंटेज में साइन चेंज करते हैं। तो अब आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो 2.7 तक कंप्लीट करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.6 एंड 2.7 होमवर्क। थैंक यू।